नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। 6 जुलाई को यह शुरू हो रहा है। इस महीने की खास बात यह है कि इस महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने की एक और ख़ास बात है कि इसकी शुरुआत भगवान के प्रिय दिन सोमवार से ही शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति भी सोमवार को ही है। और सावन में कुल 5 सोमवार का योग आया हुआ है। पहला सोमवार 6 जुलाई, दूसरा सोमवार 13 जुलाई, तीसरा सोमवार 20 जुलाई, चौथा सोमवार 27 जुलाई और लास्ट और समाप्ति वाला सोमवार जो है वो 3 अगस्त को है। श्रावण माह के सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली और पुण्यदायी होता है दोस्तों। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस श्रावण माह में भगवान शिव की जो भक्तगण उपासना पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में ही पूजा अर्चना करके उनको प्राप्त किया है। दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना पंचामृत, धतूरा, भांग, चंदन, चावल, तिलक, भस्म, फूल फूल में केतकी का फूल बस आप इस्तेमाल में ना लें। बाकी आप धतूर, मदार, जो भी फूल इस समय सावन का अच्छा महीना है, सारे पुष्प आपको मिल सकते हैं। तो आप इनसे आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और पंचामृत अगर ना हो तो कच्चा दूध का आप कभी कच्चा दूध से स्नान कराइए, कभी दही से स्नान कराइए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ प्यार के भूखे हैं। अगर आप मंदिर न जा सके तो उनका आप पार्थिव पूजन करें। पार्थिव पूजन आप कोई भी काली मिट्टी ले लें या अगर बाज़ार में भी गंगा मिट्टी मिलती है उसको आप लेके हल्का पानी डाल के अपने हाथ से पिंडी बना के और ऊपर गोल से लंबे से करके उनके पिंडी में लपेट के आप नाग देवता को बना दीजिए। आप उनकी पूजा करिए। ये बहुत ही फलदायी होता है। जितना फल आपको मंदिर में जाके पूजा करने का है उससे भी कई गुना ज़्यादा इसका फल है। और आप सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में आप विधिवत पूजा नहीं कर सकते, परंतु पार्थिव पूजन की यह लाभ है कि आप घर में अपने हाथों से बना के और भगवान भोलेनाथ का आवाहन करके कि हे भोलेनाथ आप आइए, मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। तो आप उनका आवाहन करके उनको बुला के फिर आप उनका पूजा विधिवत करें। अगर पंडित जी ना हो तो कोई बात नहीं, आप अपने से ही कच्चा दूध, दही, शहद, घी उससे स्नान करा के पंचामृत से धतूर, मदार, बेलपत्र चढ़ाएं। और शमी पेड़ का है उसका अगर पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना मिले तो उसकी पत्तियां भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, तो उसको आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप विधिवत पूजा करें और भगवान के पहले चौकी लगाएं। चौकी पे एक पीला या तो सफ़ेद कलर का चौकी पे बिछा लें। उस पे आप एक पात्र रखें और उसी पे भगवान भोलेनाथ का शिव जी का जो प्रतिमा आपने बनाई है वो रखें। अगर नहीं है तो आप फ़ोटो का भी पूजा कर सकते हैं जिसमें माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी हों। लेकिन कोई भी पूजा करने से पहले आप गणेश जी की सबसे सर्वप्रथम पूजा करें, उनका आवाहन करके या उनकी भी छोटी सी पिंडी बना के आगे आप शून्य जैसा आकार बना दें और उनकी पूजा करें सर्वप्रथम। उसके बाद आप भोलेनाथ का पूजा करें। दोस्तों, उनको भोलेनाथ को आप केतकी के फूल ना चढ़ाएं, तुलसी भी ना चढ़ाएं और नारियल चढ़ा सकते हैं, परंतु नारियल का जो पानी है वो उनके ऊपर ना चढ़ाएं, हल्दी ना चढ़ाएं। और जब आप चरणामृत से स्नान कराएं तो कांसे या तो तांबे का बर्तन हो, लोटे हो, उसमें आप भरकर चढ़ा सकते हैं। शंख में कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, कहा गया है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अगर वो लड़कियां भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सर्वप्रथम उनकी पूजा करती हैं और उनको प्रथम जल चढ़ाती हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं, विधिवत पूजा करती हैं, उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप सुबह में भोर में बच्चियां नहीं जा पा रही हैं,
पूजा करने। तो ऐसे में आप घर में पार्थिव पूजन करें, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बनाएं, एक पिंडी बनाएं, उसी में भगवान भोलेनाथ का आवाहन करके आप उनकी पूजा करें। वो भी उतना ही फलदायी होता है जितना आप मंदिर में जाके आप जल चढ़ा के पूजा करते हैं। और भगवान भोलेनाथ का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूरे दिन। व्रत होने के बाद आप जब आपकी पूर्णाहुति हो तो उसमें आप दान भी दे सकते हैं। जिस दिन आप व्रत रहें, ऐसा सभी व्रतों में करना चाहिए कि जब आप व्रत रहते हैं तो कुछ अनाज, कुछ सामान आप पंडितों को दान दें। दान देने में सोमवार के, सावन के सोमवार में आप दान में बर्फ़ी दे सकते हैं, सब चावल दे सकते हैं, मिश्री, गाय का घी, दही, खीर, ये सब दान देने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और गाय को आप घास खिला सकते हैं। और दान में आप सांप का जोड़ा भी बनाकर, जैसे लोग चांदी का, जैसा सोने का, जिसका जैसा हो वैसा आप बनवा के आप दान में दे सकते हैं। रुद्राक्ष दान में दे सकते हैं। अन्न, जल, गाय, वस्त्र, जो भी आपके पास हो, सोने के लिए आसन भी दान दे सकते हैं। गोदान कर सकते हैं। दोस्तों, यह सावन का महीना में आप गोदान अगर आपका हो तो आप बहुत ही अच्छा है। इस बार वैसे भी 5 सोमवार पड़ रहा है, तो इस साल का सबसे अच्छा चीज़ यही हो रहा है कि इस बार सावन बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस महीने में आप गोदान ले सकते हैं। पंडित जी से मंत्रोच्चारण द्वारा जैसे भी किया जाता है आप ले लें। तो यह कहा जाता है कि अगर आप मरने के बाद भी ये आप जितने भी दान दिए रहते हैं तो यह आपको वापस मिलता है, और इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा भी हमेशा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, जितना ही भोलेनाथ भोले हैं उतना भी विनाशकारी हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकलने के बाद पूरी दुनिया तहस नहस होने वाली थी, देवता और असुर सब परेशान थे, तो यही भोलेनाथ ने वो विष पिया, और इसीलिए उनको जल चढ़ाया जाता है इस महीने में। तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि भगवान भोलेनाथ को जो भी जल चढ़ाएगा वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर। पहले तो कांवरियों लोग का भी कांवर लेके चलने का इसी समय सीजन होता था, पर इस साल ऐसा हो रखा है कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप घर में ही पूजा जहाँ तक हो सके करें। दोस्तों, इस सावन के महीने में आप अगर व्रत रह रहे हैं तो जहाँ तक हो सके कच्चा दूध, बैगन, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आप नहीं खाएं। इससे यह भगवान, जब भी आप व्रत, ऐसे भी जो भी रहते हैं व्रत, तो हमको ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सावन के माह में अगर आप भोलेनाथ का व्रत रहते हैं तो जहाँ तक हो सके यह सब चीज़ों को नहीं ही खाना चाहिए। दोस्तों, हमने सुना है कि अगर भगवान भोलेनाथ के सामने जो नंदी जी रहते हैं उनके कान में एक हाथ आप बंद करके, दूसरे कान में, एक हाथ से आप कान को बंद करेंगे, दूसरे हाथ से आप नंदी जी के कान में अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसको कहेंगे तो वह जल्दी ही पूर्ण होती है, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय हैं। तो उनकी बातें उनसे कहने से थोड़ा जल्दी हो जाएगी। यह हमने अपनी मम्मी या दादी ऐसा सुनने में आया हुआ है, तो हमने सोचा अपने दोस्तों को भी बता दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा। राधे कृष्णा।